सोचो अगर आज से 20 साल बाद आपके पास इतना पैसा हो कि आपको जॉब की टेंशन ना हो, बच्चों की फीस का स्ट्रेस ना हो और रिटायरमेंट का डर भी ना हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सब सिर्फ 500 रुपये पर मंथ से पॉसिबल हो। जी हाँ दोस्तों, ना लॉटरी, ना ट्रेडिंग, ना शॉर्टकट, सिर्फ एक सिंपल और स्मार्ट हैबिट, SIP। पर SIP होती क्या है, सच में काम करती है या सिर्फ हाइप है, और क्या एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान सिप से अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता है? अगर आप भी ये सब समझना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं सिप को जीरो से हीरो लेवल तक एकदम सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि सिप होती क्या है। सिप का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इसका कंसेप्ट बहुत सिंपल है। सोचो, आप जिम जाते हो, रोज थोड़ा वर्कआउट करते हो, आप एक ही दिन में बॉडी नहीं बना लेते। वैसे ही सिप में आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हो, रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो और धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर बनाते हो। जैसे EMI होती है ना, जैसे आप मंथली कुछ अमाउंट पे करते हो, वैसे ही सिप होती है। लेकिन जहां आप EMI नहीं भर रहे, बल्कि आप अपने लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। आप मंथली 500 भी डाल सकते हो, 1000 भी डाल सकते हो और 10,000 भी डाल सकते हो, जितना आपके बजट में कंफर्टेबली फिट हो। अब बात आती है सिप म्यूचुअल फंड होती है या म्यूचुअल फंड से कुछ अलग। ये बहुत कॉमन डाउट है। सिप म्यूचुअल फंड नहीं होती। सिप एक तरीका होता है म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने का। जैसे आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो, पिज़्ज़ा प्रोडक्ट होता है और ऑर्डर करने का मेथड ऐप हो सकता है, फ़ोन कॉल हो सकता है या रेस्टोरेंट जाकर। वैसे ही म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट होता है और सिप एक मेथड होता है उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने का। म्यूचुअल फंड कंपनीज आपके पैसे को स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, गोल्ड या फॉरेन एसेट और डिफरेंट प्लेसेस पर इन्वेस्ट करती है। और सिप आपको एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टिंग का हैबिट डेवलप करने में हेल्प करती है। अब हम समझते हैं कि सिप एक्चुअली कैसे काम करती है। सिप का मेन प्रिंसिपल होता है रुपए कॉस्ट एवरेजिंग। नाम थोड़ा लेंथी है पर कंसेप्ट सिंपल है। मार्केट्स कभी अप्स होता है और कभी डाउन्स होता है, लेकिन आपका सिप अमाउंट फिक्स होता है। मतलब चाहे मार्केट हाई हो चाहे मार्केट लो हो, आप सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। जब मार्केट डाउन होता है तब आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं और जब मार्केट अप होता है तब कम यूनिट्स मिलते हैं। इसका फायदा ये होता है कि लॉन्ग टर्म में आपका बाइंग प्राइस होता है वो एवरेज हो जाता है और रिस्क कम हो जाता है। और दूसरा प्रिंसिपल होता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मनी का सुपर पावर है। मतलब पैसा अपने पैसे को ऊपर और पैसा बनाता है और फिर वो पैसा और ज़्यादा पैसा बनाता है। जैसे अगर आप 1000 मंथली इन्वेस्ट करते हो और अराउंड 12% का आपको एवरेज रिटर्न मिलता है, तो 20 या 25 साल में आपका पैसा लाखों में कन्वर्ट हो सकता है। यानी छोटे छोटे अमाउंट्स मिलकर एक बड़ा कॉर्पस बन जाता है। और इसी कंपाउंडिंग की वजह से सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक मैजिकल टूल बन जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि सिप स्टार्ट कैसे करें और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सिप स्टार्ट करना आज के टाइम में इतना इजी हो गया है कि आप घर बैठकर सिर्फ 10 मिनट में सिप स्टार्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर से लिंक्ड हो और एक बैंक अकाउंट, नेट बैंकिंग या UPI एक्सेस और एक ईमेल ID चाहिए होती है। बस KYC कंप्लीट होती है और आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि सिप में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका एक सिंपल सा रूल होता है, अपनी मंथली इनकम का 20 या 30% फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में डालो। लेकिन अगर आप बिगिनर हो और कंफर्टेबल नहीं हो तो आप 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो। इम्पोर्टेंट ये नहीं होता कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप अपनी हैबिट को डेवलप कर रहे हो। और फ्यूचर में जब इनकम बढ़ेगी तो आप अपना सिप अमाउंट ईजिली इंक्रीज कर सकते हो। अब हम थोड़ा सिप की टाइप्स के बारे में बात करते हैं। सिर्फ एक टाइप की नहीं होती। इक्विटी सिप होती है जो लॉन्ग टर्म में हाईएस्ट रिटर्न देती है और उन लोगों के लिए बेस्ट होती है जो मार्केट के साथ ग्रो करना चाहते हैं। और डेप्थ सिप होती है जो सिप होती है जिसमें रिटर्न्स स्टेबल होते हैं। हाइब्रिड सिप होती हैं जिसमें इक्विटी और डेप्थ दोनों का मिक्स होता है, जिससे रिस्क बैलेंस हो जाता है। और इंडेक्स सिप होती है जो ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये लो कॉस्ट होती है और निफ्टी या सेंसेक्स को फॉलो करती है। और एक गोल्ड सिप होती है जिसमें आप डिजिटल गोल्ड या गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि सिप स्टार्ट कहाँ से करें। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जैसे ग्रो, जीरोधा, क्वाइन, पेटीएम एंड एटी मनी एंड क्वेरा। और बैंक्स भी अपने म्यूचुअल फंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ऐप्स का फ़ायदा ये होता है कि आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा फंड कितना पुराना है, कौन सा फंड कौन से इंडेक्स को फॉलो करता है और टर्न क्या है। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सेक्शन बताने वाला हूँ। सिप में लोग सबसे ज़्यादा कौन सी गलतियाँ करते हैं। सबसे पहली गलती होती है शॉर्ट टर्म में रिजल्ट को एक्सेप्ट करना। सिप एक क्विक रिच स्कीम नहीं है, सिप एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन टूल है। दूसरी गलती होती है मार्केट क्रैश होते ही सिप को बंद कर देना। जब मार्केट गिरता है तब आपको चीप यूनिट्स मिलते हैं
जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तीसरी गलती होती है रैंडमली फंड चूज करना। हमेशा फंड का हिस्ट्री, फंड की कैटेगरी और फंड की रेटिंग चेक करनी चाहिए। चौथी गलती होती है बीच में सिप को विदड्रॉ करना, जिससे कंपाउंडिंग का पूरा बेनिफिट क्रश हो जाता है। अब हम बात करते हैं रिटर्न्स की। सिप का रिटर्न डिपेंड करता है किस टाइप का म्यूचुअल फंड आप चूज करते हो। इक्विटी फंड्स लॉन्ग टर्म में अराउंड 10 या 15% तक रिटर्न दे सकते हैं और डेब्ट फंड 6 या 8% तक एंड हाइब्रिड फंड्स होते हैं जो 8 से लेके 11% तक और इंडेक्स फंड्स 10 से 12% तक। जहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट्स अप्स एंड डाउन्स होगा ही, लेकिन लॉन्ग टर्म में हिस्टोरिकल इंडियन मार्केट ने हमेशा ग्रोथ दिखाई है और इसी वजह से सिप एक ट्रस्टेबल वेल्थ क्रिएशन मेथड माना जाता है। चलिए एक दो रियल एग्जांपल्स लेते हैं। अगर कोई पर्सन 3000 मंथली इन्वेस्ट करता है और 20 साल के लिए अराउंड 12% का रिटर्न मिलता है तो उसने टोटल 7,20,000 इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन उसका पैसा 20 या 25 लाख तक ग्रो हो सकता है। अगर कोई 5000 मंथली इन्वेस्ट करता है 25 साल के लिए तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट 15 लाख होता है और फ्यूचर में ये अमाउंट 1.3 या 1.5 करोड़ बन सकता है। और अगर कोई पर्सन अर्ली स्टार्ट करता है, जैसे 25 साल में स्टार्ट करता है, तो वो 30 साल में स्टार्ट करने वाले पर्सन से डबल वेल्थ क्रिएशन कर सकता है, इवन अगर दोनों सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। आप सिप के थ्रू मल्टीपल गोल्स को अचीव कर सकते हो, जैसे चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट, फॉरेन ट्रैवल, बाइंग ए हाउस, बाइंग ए कार या इमरजेंसी फंड। बेसिकली जो भी आपके लाइफ गोल्स हैं, सिप उन सब में आपकी हेल्प करती है। और आखिर में हम कुछ क्वेश्चंस क्लियर कर लेते हैं। क्या सिप में रिस्क होता है? हाँ, शॉर्ट टर्म में होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। क्या सिप कभी बंद कर सकते हैं? हाँ, आप कभी भी सिप को स्टॉप कर सकते हो। और क्या सिप में लॉक इन होता है? नॉर्मल सिप में नहीं होता और सिर्फ ELSS फंड्स में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। क्या सिप से करोड़पति बन सकते हो? हाँ, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन से बिल्कुल बन सकते हो। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि सिप कोई स्कीम नहीं बल्कि डिसिप्लिन एंड पेशेंस प्लस टाइम का गेम है। सिप अमीर लोगों के लिए नहीं होती, सिप उन लोगों के लिए होती है जो फ्यूचर में अमीर बनना चाहते हैं। याद रखिए, अमाउंट छोटा हो सकता है, स्टार्ट छोटा हो सकता है, पर डिले सबसे महंगा होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जो कल से इन्वेस्ट करूंगा बोलते रहते हैं। और ऐसे ही सिंपल, ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल फाइनेंस कंटेक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।